हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि लगभग सभी के घर में एक प्रेस होती है, कपड़े प्रेस करने वाली एक प्रेस होती है, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रिक आयरन भी कह देते हैं, ठीक है। तो वो प्रेस आखिरकार कितनी बिजली कंज्यूम करती है, हम आज इस वीडियो में यही जानेंगे। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल सबूत भी दूंगा कि अगर हम उस प्रेस को 1 घंटे तक चलाते हैं तो कितने यूनिट तक की वो बिजली खर्च कर देती है, ठीक है। आखिर वो कितने यूनिट निकालती है 1 घंटे के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं मेरे इस YouTube चैनल पर, प्लीज मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये एक फिलिप्स की प्रेस है, ठीक है। और इस प्रेस को पहले हम ज़रा अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका एक वो टाइम नोट करूँगा कि ये कितनी देर तो ऑन रहती है और कितनी देर ये ऑफ रहती है। ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इस बात को नोट करना बहुत ज़रूरी है, इस टाइम को नोट करना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार जब हम प्रेस को चलाते हैं तो ये कितनी देर तो ऑन रहती है और कितनी देर बाद ये ऑफ हो जाती है। उस टाइम को निकालना बहुत ही ज़रूरी है। उस टाइम को मैं आपको भी बताना चाहूँगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि अगर एक प्रेस को हम लगातार 1 घंटे चलाएं तो वो कितने यूनिट निकालती है। ये सब अगर जानना है तो ये भी जानना पड़ेगा कि जब हम प्रेस को चलाते हैं वो कितनी देर में चलती है और कितनी देर में बंद हो जाती है, यानी कि जो उसका कट ऑफ टाइम है वो कितनी देर का होता है। तो मैंने इस प्रेस को चलाया हुआ है और इस प्रेस को चलाकर मैंने ये पता किया है, मैंने एक कॉपी पेन पर टाइम नोट कर लिया था कि अगर ये प्रेस सिर्फ 12 से 14 सेकंड के लिए ही ऑन होती है और 57 सेकंड के लिए ये कट ऑफ रहती है, यानी कि जब जो इसका ऑन टाइम है ना, जिस टाइम प्रेस ऑन होती है लगातार जैसे चलती, जैसे ये ऑन हुई है इस टाइम, ठीक है, ये 12 से 14 सेकंड के लिए ही ऑन होती है बस। जैसे ही गर्म होगी तो ये कट ऑफ हो जाएगी। और कट ऑफ इसका जो टाइम है, रेस्ट का जो टाइम है एक तरह का इसका, जो वो कम से कम 57 सेकंड का है। तो ये तो आप जान गए होंगे। तो अब हम इस प्रेस को लगातार 1 घंटे तक चलाकर देखेंगे, ठीक है। ये चलेगी और कट ऑफ भी होगी, फिर चलेगी फिर कट ऑफ होगी, लेकिन 1 घंटे के अंदर इस प्रेस का रिजल्ट आ जाएगा कि आखिरकार 1 घंटे में ये कितने यूनिट निकालती है। और ये सब मैं जो चेक करने वाला हूँ, प्रेस को 1 घंटा चलाकर देखने वाला हूँ, वो मैं इस मीटर पर चलाकर देखूंगा। इस मीटर के अंदर देखिए kWh की रीडिंग आती है, ठीक है। ये मीटर है मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर और ये एक ही टाइम में वोल्टेज, एम्पेयर, वाट, फ्रीक्वेंसी, kWh की रीडिंग और पावर फैक्टर ये सब बताता है, ठीक है। तो इसी मीटर पर अब मैं वो प्रेस लगाने वाला हूँ, ठीक है। और उस प्रेस को मैं पूरे 1 घंटे तक चलाऊंगा, तब ये बता देगा कि इसके अंदर जो kWh की रीडिंग है वो कितनी आएगी 1 घंटे के अंदर। तो पूरे 10 बजे मैं इस प्रेस को अब ऑन करने वाला हूं। तो लीजिए, अब हम इसे चला देते हैं। साढ़े 10 हो गए हैं, यानी कि पूरा आधा घंटा हो गया है। अब हम चेक करते हैं आधे घंटे में इसने कितनी यूनिट निकाली है। तो लीजिए, ये रिजल्ट है, देखिए kWh की ये रीडिंग आई हुई है। कुछ भी नहीं अभी आया हुआ, कुछ भी। प्रेस फिर से कट मार गई है। पूरे 45 मिनट हो चुके हैं इस समय, पूरे 45 मिनट। तो चलिए अब चेक करते हैं। प्रेस ऑन है, अभी भी लीजिए फिर से ये कट ऑफ हो गई है। जब यहाँ पर kWh 100 आ जाएंगे, जैसे 99 आ गया, 100 आ गया, तब जाके 1 यूनिट होगी ये kWh की। और अभी कितनी है ये 0.08। तो अभी भी कुछ नहीं है। चलिए 1 घंटा पूरा हो जाएगा, देख लेते पूरा रिजल्ट क्या जाता है। तो लीजिए, ये 11 बज गए हैं, ठीक है। 10 बजे हमने इस प्रेस को ऑन किया था और अब पूरे 11 बज गए, यानी कि पूरा 1 घंटा हो गया इस प्रेस को चले हुए। तो चलिए अब हम चेक करते हैं। प्रेस तो कट ऑफ है और
जो KWH की रीडिंग है वो 10 आई हुई है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जैसे 0 पॉइंट ये 10 है, यहाँ पर जैसे 99 आ जाएगा, उसके बाद जैसे ही एक और हो जाएगा, प्लस हो जाएगा उसमें, तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो वो 1 यूनिट गिनी जाएगी। अब ये 0.10 KWH है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। तो 10 बजे प्रेस को हमने ऑन किया था और 11 बजे इस प्रेस को हमने ऑफ कर दिया था। KWH की रीडिंग कितनी आई है? 0.10। जब यहाँ पर 99 के बाद 100 हो जाएगा, तब जाकर यहाँ पर 1 आएगा और वो 1 यूनिट गिनी जाएगी, 1 यूनिट। और 1 यूनिट का जो हमारा खर्चा है वो होता है 5 रुपये 40 पैसे का। ठीक है, तो जैसे 0.10 आया ये 1 घंटे के अंदर, तो इस हिसाब से 1 घंटे में सिर्फ ये 10 ही आया है, तो 100 होने के लिए कितना हो गया? ये 10 घंटे। 10 घंटे अगर हमारी प्रेस लगातार चलेगी, तब जाकर 1 यूनिट ही खर्च होगी, और 1 यूनिट का जो खर्चा आता है बिजली का वो आता है 5 रुपये 40 पैसे का।